नमस्कार सभी को, मेरे फेसबुक भाइयों को। आज मैं एक बात आपके सामने ये कहना चाहता हूँ। इन 2 महीने के भीतर जो हमारे हिमाचल प्रदेश के हालात बिगड़े हुए हैं कोरोना महामारी की वजह से, तो इसका दोषी आप किसे ठहराएंगे? जो हमारे आजकल के सीएम साहब हैं, उन्होंने किस तरह के डिसीज़न लेके एचपी में टूरिज़्म खोल दिया। किससे पूछ के? जनता हालांकि मना करती रही, फिर भी इन्होंने इस तरह का डिसीज़न ले लिया जिससे कि आज एचपी के अंदर सैकड़ों के हिसाब से कोरोना केसेस हो गए हैं। तो अभी पिछले कल एक शांगड़ की वीडियो आई, न्यूज़ चैनल वालों ने अपने न्यूज़ चैनल में दिखाई कि कुल्लू प्रशासन जो है अब तेज़ हो गया है। कुल्लू प्रशासन की पुलिस बहुत तेज़ हो गई है। शांगड़ में जितने लोग घूम रहे थे उनके चालान कर दिए गए। अरे आप पंजाब, हरियाणा, इधर उधर से जहाँ से लोग आ रहे हैं वो आपको बहुत अच्छा लग रहा है। अगर हमारा एचपी का आदमी, हमारे कुल्लू का आदमी कुल्लू में भी ना घूम पाए, या हमारा एचपी का आदमी एचपी में भी ना घूम पाए, तो किसके लिए आपने टूरिज़्म निकाला है? हम तो अपनी ही जगह पे जा रहे हैं। आपने तो बाहर से इस महामारी को बुलावा दिया है। और इस तरह के रूल एंड रेगुलेशन, मुझे नहीं पता सीएम साहब के एडवाइज़र कौन है, मगर जो भी एडवाइज़र है बहुत ही घटिया है। आज बात कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है, आज हमारा प्रदेश, हमारे देश की बात है। अभी जब लॉकडाउन था तब इन्होंने फैसला लिया कि हम कर्फ्यू लगाएंगे। अभी कर्फ्यू लगा दिया, लोगों को डंडे मार दिए, परंतु आज फिर वही डिसीज़न लेके आपने हमें डंडे मार दिए, आम जनता को डंडे मार दिए। लाठीचार्ज हम लोगों पे हुआ। आप तो सीएम हैं, आपसे मिलने भी कौन आएगा, आपसे हाथ भी कौन मिलाएगा? क्योंकि आप तो बाहर से आने ही नहीं देते, आम जनता से तो आप मिलते नहीं। जो आपके 2-4 एडवाइज़र हैं, उन जैसे लोगों की वजह से आज हमारा एचपी कोरोना से संक्रमित है बहुत ज़्यादा। ये संख्या 0 हो जाती अगर आपने एचपी के दरबार ना खोले होते। बेशर्मी की हद होती है सीएम साहब। आम जनता बोलती रही कि एचपी को बंद रखो और बंद ही रखो। आज भी हमारे बीजेपी के भाई हैं, मैं जब बोलता हूँ तो कईयों को ठीक भी लगता, कईयों को नहीं भी लगता। बात वो नहीं रही है, बात कांग्रेस और बीजेपी की तो है ही नहीं। ना यहाँ कोई आप पार्टी की है, ना किसी और की। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। बात है आम जनता को क्यों मरवाया जा रहा है। इनडायरेक्ट आप मर्डर करवा रहे हैं इन लोगों के। आपके समझ आती हो या ना आती हो, मगर जो आपके एडवाइज़र है उनको समझा दीजिए इस तरह के डिसीज़न ना ले। और आप भी थोड़ी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर दिया करो, क्योंकि औरों पे डिपेंड मत रिया, इतना ज़्यादा डिपेंड मत रहो कि आप अगली बार तो क्या, कभी भी ज़िंदगी में इलेक्शन ना जीत पाओ। अरे दुख होता है आप जैसे लोगों पे, क्योंकि आप लोगों को सीट बिना मुफ्त की मिली हुई है, कोई एफर्ट नहीं मारना पड़ा, इसलिए आप सीएम बन गए। अरे बन गए हैं, आपको एक अपॉर्चुनिटी ज़िंदगी में, लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो यार प्लीज़ उसके इस्तेमाल ढंग से करो। आज सोचने वाली, समझने वाली बात यही रह गई है कि एचपी में जब 0 कोरोना हो सकता था तो आपने सैकड़ों के हिसाब से यहाँ पे ये महामारी फैलने क्यों दी?
हमारी आम जनता को लाठी चार्ज करते रहे कर्फ्यू के दौरान। क्यों? क्योंकि वो बेचारा कहीं बगीचे से अपने घर जा रहा था या एक घर से दूसरे घर अपने रिश्तेदारी में जा रहा था, सिर्फ खाली इसलिए आपने लाठी चार्ज किए। आज वो लाठी चार्ज किस पे होने हैं? हम लोगों पे, आम जनता पे। क्योंकि आपसे मिलने से पहले तो 100 बार लोग आएंगे, सैनिटाइज होके आएंगे। आपके तो ऑफिस सैनिटाइज है, हम लोगों के पास तो सैनिटाइजर के लिए भी इतना पैसा नहीं है जितना आप लोग खर्च सकते हैं। आपने बत्ते अपने बढ़ाए तब हमने कुछ नहीं बोला। आपने जो भी रूल एंड रेगुलेशन अपने लिए बनाए, MLAs MP जो भी है, हमें किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। बट आज जनता कह रही थी कि होटल वाले आपको रोज़ ज्ञापन दे रहे हैं DC के माध्यम से, चंबा से, शिमला से, कुल्लू से, कह रहे हैं कि हमें कोई भी टूरिज़्म नहीं चाहिए। फिर भी आपने टूरिज़्म निकाला। क्या 4-5 लोगों की वजह से आप डिसीजन लेते हैं? CM साहब, अभी भी वक्त है, HP की बाउंड्री अब सील कर दी जाए, HP को बंद कर दिया जाए। अभी भी कोरोना हमारे पास, हमारे हक में, हमारे पास एक है, ऑप्शन है कि हम बच सकते हैं। और हमारे हक में बात कीजिए, कोरोना के हक में मत बात कीजिए। टूरिज़्म को बढ़ाना, बाउंड्रियाँ निकाल देना, जितने भी हमारे बॉर्डर्स हैं HP के, वो निकालना, यानी कि आप कोरोना के हक में जाके बोल रहे हैं, आप कोरोना की तरफ में बोल रहे हैं। ये बात हो चुकी है आज। और स्कूल कॉलेज अभी तक बंद है, हमारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, मगर आपको डिसीजन लेना है टूरिज़्म पे। अरे आप खुद सोचिए प्रभु, आपके पास 1 महीने लॉकडाउन, सिर्फ मात्र 1 महीना लॉकडाउन के बाद आपको सैलरियाँ काटनी पड़ी एम्प्लॉयज़ की। जब ये कोरोना इससे ज़्यादा बढ़ जाएगा तब आप कहाँ से फंड लेके आएंगे? सोचने वाली बात है भाई। आज भी हमारे जैसे लोग, हमारी जैसी आम जनता, हमारे जैसे भाई बंधु इस बात को नहीं समझेंगे कि BJP और कांग्रेस की बात नहीं है, बात अपने प्रदेश की है, उसे बचाना है। और ये डिसीज़न CM साहब बदले अपना तुरंत, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। इनके खुद के बच्चे, अमीरों के आदमी, जितने अमीर आदमी थे, जितने हमारे हाई लेवल के, हाई रैंक के थे, उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे थे, वो लोग अपने बच्चों को लाने के लिए CM साहब के साथ मिलते और CM साहब वो डिसीज़न ले लेते हैं कि चलो बाहर से कुछ लेके आए। जो बेचारे सबसे ज़्यादा फंसे हुए थे गोवा में, कौन गया था गोवा कोई घूमने के नहीं गया था, उनके लिए सबसे लेट भेजी गई ट्रेन। अरे समझो बात को, बात सिर्फ मेरी और मेरी फैमिली की नहीं रही है, बात आम जनता की है। और CM साहब, जल्द से जल्द आप दोबारा से वही डिसीज़न लें। हम कर्फ्यू में, हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। आज अगर मेरे साथ के गांव वाले या मैं खुद घर से निकल के अपने पवित्र स्थान पे चला जाता हूं, HP के अंदर कितना कोरोना था जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था? सिर्फ उन्ना में केसेस थे। जब लॉकडाउन निकाला गया उसके बाद उन्ना क्या, मंडी क्या, कांगड़ा, सब बराबर हो गया। आज भी मेरे भाई सोच रहे होंगे ये वीडियो बनाने वाला पागल है, ये बोलने वाला पागल है, बट शेयर नहीं करेंगे क्योंकि मैं चाहता हूं कि CM साहब हमारी वीडियो से तो हिलेंगे नहीं, हमारी बात तो सुनता कौन है, मगर बात ये है कि उन तक ये वीडियो पहुंचे। हम तो ये चाहते थे कि वो शायद हो सके अपने एडवाइज़रों से मिल के ये बात कर ले उन मूर्खों के साथ, जो मूर्ख व्यक्ति वहाँ पे एडवाइस लेने के लिए देने के लिए बैठे हुए हैं, कि उन लोगों को ये पता चले कि इस तरह का जनता में कुछ जनता चाहती है, तभी ये वीडियो कुछ वायरल हुई। मगर आप ऐसा करेंगे नहीं क्योंकि BJP के अगेंस्ट BJP वाला तो बोलता नहीं। अगर कोई BJP के अगेंस्ट बोल देता है तो वो कांग्रेस ही घोषित किया जाता है। अरे ऑनलाइन क्लासेस चलाई हुई है, बच्चों के बुरे हाल है, पीछे से उसके माँ बाप चीटिंग करवा रहे हैं। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ लाइव की। अभी हमारे पास भी एक प्राइवेट स्कूल है हमारी वैली में, वहाँ के बच्चे ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं।
पीछे बैठे हैं माँ बाप, बेटा ये इसका क्वेश्चन का आंसर है। अरे ऑनलाइन शिक्षा नहीं चाहिए भाई। जितने लोग इसकी फेवर में है ना, तो वो अपने ही बच्चों को डुबो रहे हैं। एक साल वेस्ट हो जाएगा, बट अगली साल वही बच्चा अच्छे तरीके से उसी क्लास को अगर पास करेगा ना, वो ज़्यादा बढ़िया है। चीटिंग करवा के अपने बच्चों का भविष्य किसको बेवकूफ़ बना रहे? अपने बच्चों को बेवकूफ़ बना रहे इस कोरोना के दौरान भी आप लोग। अभी भी वक्त है। और प्राइवेट जितने भी स्कूल हैं, जितने प्राइवेट स्कूल हैं, सभी ऑनलाइन क्लासेस निकाल के बैठे हुए। छोटा से छोटा स्कूल आ रहा है, ऑनलाइन क्लास चला के बैठा हुआ है। केजी में पढ़ने वाले बच्चों को तो ये ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाया जा रहा है। अजीब सी बात है। हमारे गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल हैं वो नहीं पढ़ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक मामला आया कि एक अडल्ट फिल्म जो है, उस जो ऑनलाइन क्लासेस का बनाया होता है इन लोगों ने एक ग्रुप, उसके अंदर अडल्ट फिल्म दिखा दी गई। किसने डाली? किसी बच्चे ने डाली या किसने डाली? अरे सोचने वाली बात है भाई। हमारा भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य हमारे अपने हाथ में है। गवर्नमेंट जो मर्जी डिसीजन लेती रही, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आज भी हम चाहते हैं कि HP की बाउंड्री सील कर दी जाए, ताकि ये कोरोना जितना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, इसकी गति में रोकथाम लग जाए। हम आपका साथ देंगे सीएम साहब। सर आप कैसे कैसे लोगों को अपने साथ बिठा देते हैं, कैसे आपके एडवाइज़र है, समझ नहीं आता सर। और हमारा कुल्लू का प्रशासन तो कुछ अलग ही तरीके से चलता है। हमारे DC मैडम, हमारी पुलिस, अरे भाई जब लोकल आदमी कोई घूम रहा है उससे आपको फ़र्क पड़ गया। अब जब कोई बाहर से आ रहा है जिसकी वजह से कोरोना फंस आ रहा है, उसको तो आप कुछ नहीं बोल रहे, वो जहाँ मर्जी घूम रहा है। एक दिन मैं मंडी गया था। मंडी से जब वापसी हुआ तो बुजौरा चेक पोस्ट पे मुझे रोका गया। 8 बजने को 5 मिनट रहे थे, परंतु मुझे ये बोला गया कि आपके साथ जितने लोग हैं उन सब की एंट्री होगी। मैंने कहा क्यों? कहते आप जो है मंडी से आए। अरे मैं मंडी से आ गया और मैं अपनी गाड़ी में गया हूँ, अपना खाना लेके गया हूँ, और मुझे रोक के ये बताया जा रहा है कि आपकी एंट्री होगी। मेरे पीछे एक हरियाणा का आदमी वो आ रहा है, उसकी भी एंट्री करवाई जा रही है, और मुझे कह रहे हैं वहीं पे झीड़ी से लेके झीड़ी, बुजौरा और थलौट के लोग वो आके अपना बुजौरा का चेक पोस्ट क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि HP 34 का नंबर था, मेरी भी गाड़ी का नंबर था। बट मैंने रियलिटी बताई कि मैं कहाँ से आया हूँ। मैं हॉस्पिटल गया था अपनी माता जी की मेडिसिन के लिए। तो इस तरह का पुलिस प्रशासन मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि दिन की कोई एंट्री नहीं होगी, 8 बजे के बाद की एंट्री होगी। अरे 8 बजे के बाद क्या चोर आ रहा है? कोरोना आएगा, दिन में भी आएगा, रात में भी आएगा, तो एंट्रियां भी बराबर रखें। और मैं चाहता हूं सीएम साहब जल्द से जल्द आप इस HP के बॉर्डर को सील कर दो, ताकि हिमाचल वासियों को आपसे एक उम्मीद रहे कि आप एक अच्छे डिसीज़न मेकर भी हैं, कि आप अच्छा डिसीज़न ले सकते हैं, और अपने दम पे लीजिए ये डिसीज़न, किसी की इधर उधर से एडवाइस से मत लीजिए। और प्लीज़ मेरे भाई, मेरे 4300 दोस्त हैं फेसबुक पे, किस काम के हैं? क्या सारे के सारे BJP के हैं? क्या सारे के सारे कांग्रेस के हैं? तो प्लीज़ भाई वीडियो शेयर करना है, कुछ नहीं करना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरी वीडियो से क्या फ़र्क पड़ेगा, बात ये है हमारी वीडियो से फ़र्क पड़ता है। हम जब एकजुट होकर वीडियो शेयर करते हैं तब फ़र्क पड़ता है। आज तक हमने देखते ही रह गए। सीएम साहब जो मर्जी डिसीज़न ले रहे हैं, बहुत शानदार है। हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उनकी हालात ख़राब है। कुल्लू में अगर बोलेंगे ना 4 केस भी संभालने को, कुल्लू के हॉस्पिटल के है ही नहीं, वहाँ पे डॉक्टर ही नहीं है यार। तो कोरोना जैसी महामारी अगर हमारे गांव में आ जाए ना, तो हम लोगों के पास ऐसे ऐसे गांव हैं जहां 10-10 जो किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, 4-4 घंटे का ट्रैक है, वहाँ से मरीज़ को लाते लाते ही बहुत टाइम लग जाता है, और इलाज के लिए पता नहीं उस व्यक्ति के पास टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसी हमारी भौगोलिक स्थिति है, और सीएम साहब इस बात को समझ नहीं रहे। हमारी भौगोलिक स्थिति देखिए, कई जगह पे अभी भी हमारे रोड नहीं है।
और वहाँ के लोगों को कैसे, अगर बाई चांस वहाँ के लोगों को कोरोना हो गया और कोरोना जैसी महामारी ने वहाँ पे आके कदम धर दिए उस गांव में, तो आप सोचिए कि क्या होगा उसका। जहाँ पे 5-5 घंटे पैदल लेके आना पड़ता है लोगों को। तो मैं चाहता हूँ सीएम साहब एक बारी फिर से डिसीज़न लो, आप कर्फ्यू लगा दो, हम आपका साथ देंगे, कर्फ्यू लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहाँ हम 2 महीने किसी और को खुद खा के किसी और को भी खिला सकते हैं, इतना हम रखते हैं, इतना हम कमा लेते हैं। बात वो नहीं है। आपने बहुत ड्रामे कर लिए, कहाँ अनाज देना था, कहाँ नहीं देना था, वो सरकारी स्थितियाँ हमने देख ली है सारी। जनता ही कर रही है, जितना काम करना है जनता ही डंडे खाए, जनता ही टैक्स दे, जनता ही सब कुछ करे। आज जब शांगड़ की बात आई, शांगड़ में जब लोकल लोग घूम रहे थे उनके चालान कर दिए गए। अरे आप चाहते क्या है हम लोगों से? हम सब चीज़ें करने को तैयार है, बगैर आप सिर्फ शर्त इतनी है कि आप बॉर्डर सील कर दीजिए, जो आप बोलेंगे हम उतने दिन घर बैठेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। प्लीज़ बीजेपी और कांग्रेस बोल के वीडियो को रोकना नहीं है, इसको शेयर कर रहा भाई कि मैं कांग्रेस का हूँ, मैं बीजेपी का हूँ। यहाँ पे बीजेपी के जो वर्कर हैं वो तक बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलना चाहते, पता होते हुए कि डिसीज़न गलत हो रहे हैं। हम लोकतंत्र में जी रहे हैं भाई, राजतंत्र नहीं है। हमें किस चीज़ की डर है? किस बोलने का अधिकार है हमारा, मगर लोग अपनी बात को ही दबाना चाहते हैं। जब आप अपने लिए नहीं लड़ सकते, किसी और के लिए क्या लड़ेंगे? तो मैं चाहता हूँ प्लीज़ भाई इस वीडियो को शेयर करें। मैं नहीं कहता मेरी वीडियो से ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, बट हमारे शेयर करने से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और सीएम साहब प्लीज़ अपने एडवाइज़रों को, उन मूर्ख एडवाइज़रों को समझा दीजिए। आप एक डिसीज़न की वजह से उनको समझा सकते हैं कि आप खुद एक अच्छा सा डिसीज़न लेके बहुत अच्छी बात कर सकते हैं। अगर हमारे बॉर्डर आज भी सील हो जाए, हम कोरोना से मुक्त हो सकते हैं। जय हिंद, जय हिमाचल।